एक ऐसा पहलवान जो कलयुग के भीम नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। एक ऐसा पहलवान जिसको पूरी जिंदगी में कभी कोई हरा नहीं पाया था और जिसके बारे में कभी शायद ही आपने सुना होगा। तो दोस्तों, 12 जनवरी 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के दिन आपके सामने मैं एक ऐसे शख्सियत की स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों नीचे की जमीन खिसक जाएगी। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। राममूर्ति नायडू का जन्म 1882 के आंध्र प्रदेश में वीराघट्टम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। जब वे छोटे थे तब वो बहुत ज्यादा शरारती थे, अपने दोस्तों के साथ लड़ते झगड़ते थे, जिनका पूरा इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में ना होकर खेल कूद में था। लेकिन बचपन के उन्हीं दिनों में एक दिन उनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से उनके पिताजी ने उनको अपने चाचा के वहां दूसरे गांव में भेज दिया। लेकिन वही वो गांव था जहां से हमारे राममूर्ति जी सबसे पहली बार कुश्ती से परिचित हुए। जहां राममूर्ति जी की रुचि को देखकर उनके चाचा जी ने वही अखाड़े में राममूर्ति जी को भर्ती करवाया। जहां उनके गुरु के मार्गदर्शन की वजह से वो हर रोज सुबह बहुत ज्यादा लंबी दौड़ लगाने के लिए जाते थे, देसी दंड बैठक को प्रैक्टिस करते थे, हिंदू पुशअप्स को प्रैक्टिस करते थे और वहीं पे वो कुश्ती की प्रैक्टिस किया करते थे। और उसी के साथ साथ अपने गुरुजी के पास से सीखी हुई प्राणायाम की टेक्निक की वजह से वो अपनी ब्रीदिंग को 5 मिनट तक होल्ड करके रख सकते थे। और उनकी यही कड़ी मेहनत की वजह से उनमें इतनी ज्यादा शक्ति आ गई थी कि उनके आसपास के गांव के लोग कभी उनको हरा नहीं पाते थे। गामा पहलवान जैसे बड़े बड़े पहलवान भी उनको हरा नहीं पाए थे। लेकिन एक मिनट, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड होल्ड, क्योंकि ये सुनने के बाद शायद आपको बहुत बड़ा बिजली का झटका लगने वाला है। आप लोगों ने अक्सर ऐसे कारनामे फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन हमारे पहलवान राममूर्ति जी अपने पहाड़ जैसे चौड़े सीने के ऊपर सांस रोककर पूरे के पूरे हाथी को खड़ा कर देते थे, और वो भी 5 मिनट तक। कैन यू गाइस बिलीव इट? और ये तो कुछ नहीं है, दोनों तरफ से हाई स्पीड कार से बंधी हुई लोहे की जंजीर को वो तोड़ देते थे, वो भी अपनी ब्रीदिंग पावर की वजह से। और अपने ऐसा ही सारे शक्ति प्रदर्शन की वजह से वो भारत के अलग अलग कोनों में प्रसिद्ध होने लगे। और उसी समय ब्रिटिश ऑफिसर जॉर्ज 5 ने उन्हें लंदन के बकिंगम पैलेस में इनवाइट किया वहां पे शो करने के लिए, और वहां पे उनका सम्मान किया कलयुग के भीम, इंडियन हर्क्यूलिस और इंडियन शैंडो के नाम से। उसके बाद वो दुनिया के अलग अलग देशों में प्रसिद्ध होने लगे, वहां पे शोज करने लगे, जैसे कि जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन। जहाँ पे स्पेन में उनके चाहकों की डिमांड की वजह से उनको बुल फाइट में उतरना पड़ा, बुल की रिंग में उतरना पड़ा, जहाँ पे उन्होंने बुल को हराया और वहाँ पे भी जीत हासिल की। दोस्तों, राममूर्ति जी का मानना था कि ब्रह्मचर्य में एक ऐसी असीम शक्ति है जो फिजिकली, स्पिरिचुअली एंड मेंटली आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। और इसी चीज की वजह से उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों के बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया बॉडी बिल्डिंग के लिए, रेसलिंग के लिए, योगा के लिए, और उनको सिखाया भी। और उनका मानना था कि आपको वजन बढ़ाने के लिए, वेट गेन करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए कोई ऐसी बड़ी डाइट की जरूरत नहीं है, मांसाहार लेने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन फूड में, शाकाहारी फूड में भी ऐसी ताकत है जिससे आप शक्तिशाली बन सकते हैं, अपने वेट को गेन कर सकते हैं। सिर्फ खाने का तरीका सही होना चाहिए, जैसे कि खाने को ज़्यादा देर तक चबाएं, जल्दबाजी में खाने को जल्दी पेट में ना डालें। और इसी चीज़ का प्रयोग उन्होंने अपने शिष्यों के ऊपर भी किया और उसमें भी सफलता हासिल की। आज गामा पहलवान, आर्नोल्ड और उनके जैसे बहुत सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जो हमारे इंडियन यूथ के इंस्पिरेशन आइडल्स हैं, और वो लोग अच्छे हैं। लेकिन क्या वो लोग इतने ज़्यादा अच्छे और महान हैं जितने हमारे राममूर्ति जी हैं? प्लीज कमेंट्स डाउन इफ यू एग्री विथ मी, एंड प्लीज शेयर द स्टोरी ऑफ राममूर्ति जी। थैंक यू एंड नमस्ते।